आज की हमारी टॉपिक कौन सी है? लंग्स। कौन सी टॉपिक है? लंग्स। तो लंग्स को समझने से पहले, लंग्स के बारे में जानने से पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? लंग्स के पार्ट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? लंग्स के पार्ट। तो लंग्स के पार्ट को समझने के लिए मदद करेंगे ये, इनके लंग्स के द्वारा हम समझते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो लंग्स होता है कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। लंग्स क्या होता है इतना पता है ना? लंग्स जो होता है वो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया कौन करवाता है? हमारा लंग्स करवाता है। तो लंग्स के अलग अलग पार्ट भी होते हैं। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस होते हैं, ठीक है, हमारे ट्रेकिया होता है, नोज होता है, नोजल कैविटी होता है। ये हमारे 2 पार्ट में बटे होते हैं। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो कितने पार्ट में बटा होता है? वो 2 पार्ट में बटा होता है। एक आपका होता है अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम, दूसरा कौन सा होता है? लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो जो आपका अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसमें हमने बताया था कितने पार्ट आते हैं? सिर्फ 4 पार्ट आते हैं। आपका नोज आता है, नोजल कैविटी आती है, फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स आता है, ठीक है, 4 पार्ट आते हैं। लेकिन लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे कौन से आते हैं? यहाँ से हमारा क्या शुरू हो जाएगा? लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम यहाँ से, ठीक है। कौन से आते हैं? ट्रेकिया आते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई आते हैं, ब्रोंकियोलस आते हैं, ठीक है, एल्वोलाई आते हैं, फिर हमारे कौन से हैं? डायाफ्राम और लंग्स आते हैं। इतने आ रहे हैं, ठीक है। तो हम सबके बारे में पढ़ा दिए थे, लेकिन हम किसके बारे में अभी एक्चुअल में किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सब लोग जाकर हमारे कहाँ पे भी जुड़े रहते हैं? लंग्स में जुड़े रहते हैं। लंग्स का जो बीच वाला जो जिसे हम लोग हाइमन के नाम से जानते हैं, सब वही से क्या होते हैं? गुजरते हैं। जो ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकियोलस होते हैं, एल्वोलाई होती है, सब इसी में से क्या होते हैं? गुजरते हैं, ठीक है। जो हेमन्स होते हैं सब उसी में कंटेन रहते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारा लंग्स होता है वो 2 टाइप का होता है। लंग्स कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, ठीक है। लंग्स के कुछ पार्ट होते हैं। लंग्स के क्या होते हैं? कुछ पार्ट होते हैं। लंग्स हम बोले थे कि लंग्स जो हमारा होता है वो हमारे 3-4 पार्ट में डिवाइड होता है। लंग्स के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे ये हमारा कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में डिवाइड होता है। और जो आपका लेफ्ट वाला होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये वाले लंग्स को देखेंगे, यहाँ से एक निकाल दे रहे हैं। अभी हम बेसिकली किसके बारे में जानेंगे? राइट वाले। जो राइट वाला रहता है ये देखिए, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक ये वाला हो गया है, एक ये वाला हो गया है, ठीक है। कितने पार्ट में बट रहा है? 1 2 3। और वहीं पे हम आपको राइट वाले लंग्स के बारे में दिखा दें तो ये जो होता है, ये हमारे सिर्फ कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसको हम ब्रोंकियोलस में पढ़ाए थे। क्या लिखना था ये हमारा क्या था जो इसे बढ़ रहा था? ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस के क्या था? कोन्स थे ना, लोब्स थे, लोब थे, क्या थे? लोब थे। इसमें वाला लोब हमारा कितने टाइप का था? 3 टाइप का था। और इसमें कितने प्रेजेंट थे? सिर्फ 2 प्रेजेंट थे, ठीक है। जो 3 प्रेजेंट था उसको हम लोग किस के नाम से जानते थे? अपर लोब, ठीक है, सॉरी, ये आपका कौन सा है? सुपेरियर लोब था, इंफेरियर लोब था, और आपका कौन सा? मिडल था, ठीक है। कौन सा था? सुपेरियर, इंफेरियर और मिडल। लेकिन वहीं पे जो आपका लेफ्ट वाला था इसमें सिर्फ 2 ही लोब थे। इसको क्या बोल रहे थे? हमारा सुपेरियर और इंफेरियर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब देखते हैं जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो सुपेरियर वाला पार्ट होता है, वो एक लेयर के थ्रू क्या होती है? डिवाइड होती है। तो जो ये वाली लेयर होती है जो ऊपर वाले पार्ट को बांटती है, इस ऊपर वाले पार्ट को बांटती है, इस लेयर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हॉरिजेंटल। किस नाम से जानते हैं? हॉरिजेंटल लेयर के नाम से जानते हैं। और जो ये वाली लेयर होती है इसको किस नाम से जानते हैं? देखिए, हॉरिजेंटल ऑब्लिक। कौन सा है? हॉरिजेंटल ऑब्लिक के नाम से जानते हैं। और ये वाली जो बीच वाली जो लेयर होती है इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हॉरिजेंटल के नाम से जानते हैं, इसको ऑब्लिक के नाम से जानते हैं। ये वाली जो होती है इसको ऑब्लिक के नाम से जानते हैं, और इसको किस नाम से जानते हैं? हॉरिजेंटल के नाम से जानते हैं। और जो बीच यहाँ पे इसके यहाँ पे जो एक लेयर होती है उसको किस नाम से जानते हैं? ऑब्लिक फिजर लेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? ऑब्लिक फिजर। फिर इस खाने में इसमें देखेंगे कि हमारे 2 पार्ट बन रहे हैं। इसमें क्या कितने पार्ट बन रहे हैं? 3 पार्ट बन रहे हैं। तो ऊपर वाले पार्ट को किस नाम से जानते हैं? सुपेरियर। बीच वाले पार्ट को मिडल, और ये लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसको इंफेरियर के नाम से जानते हैं। वही यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सुपेरियर। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको इंफेरियर नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ बीच
दिख रहा है, बीच से कुछ ऐसे आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा जो बीच का दिख रहा है, इसको क्या किस नाम से जानते हैं? डायाफ्रामिक सरफेस। किस नाम से जानते हैं? डायाफ्रामिक सरफेस, ठीक है। डायामेट्रिक सरफेस, ठीक है। कौन सा? डायामेट्रिक सरफेस। जैसे ये वाला आपको दिख रहा है ना, इसको जब आप उल्टा करेंगे, ऐसे उल्टा करेंगे तो ये बीच वाला जो पार्ट होता है, ये जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, यही हमारा क्या कहलाता है? डायामेट्रिक सरफेस के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर हुआ? क्लियर हुआ इतनी बात? फिर इसके बाद हमारा क्या क्या सा आता है? लेयर ऑफ द लंग्स। लंग्स के ऊपर क्या होते हैं? कुछ परतें लगी होती है। लंग्स के ऊपर क्या लगी रहती है? कुछ परतें लगी रहती हैं। उसको जानने से पहले आप इसको जान लीजिए। यहाँ पे देखिए, जो ऊपर होता है इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, अभी बाद में बताएंगे, ठीक है। इसको समझ लीजिए। इस पे क्या लगी रहती है? कुछ लेयर लगी रहती है। इस पे क्या लगी रहती है? कुछ लेयर लगी रहती है। तो ये लेयर जो होती है, ये बेसिकली कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, ठीक है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। सॉरी, सरफेस बता रहे हैं ना। सरफेस हमारा कौन सा हो गया? डायामेट्रिक सरफेस आप समझ लिए है ना। अब देखिए, अब जब ये हमारा लंग्स है, लंग्स का ये वाला जो सरफेस होता है, ये वाला जो सरफेस होता है, इसको किस नाम से जानते हैं? ये जो बीच वाला सरफेस होता है, इसको किस नाम से जानते हैं? मीडियल सरफेस के नाम से जानते हैं। ये बीच वाला सरफेस किस नाम से जाना जाता है? मीडियल सरफेस के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर इसके बाद आपका यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये तो हमारा हो गया कौन सा? ऐसे था, ये हमारा कौन सा था? लेफ्ट वाला है। ये वाला हमारा कौन सा है? राइट वाला है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमारा एक कोन बन रहा है। इसको किस नाम से जानते हैं? मीडियल सरफेस के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके ये बीच वाला जो एक यहाँ वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे हम देखे हैं, यहाँ पे बोले हैं, इसको किस नाम से जानते हैं? कार्डियक नोड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कार्डियक नोड के नाम से जानते हैं। नहीं तो यहाँ पे ये वाला पार्ट देख लीजिए ना, इसको मत देखिए। हमारा मीडियल सरफेस होगा ये वाला पार्ट, ये जो आपको खाली दिख रहा है, ये वाला पार्ट हमारा कौन सा कहलाता है? कार्डियक नोड कहलाता है। यहीं से ही हमारा क्या अटैच रहता है? हमारा हार्ट अटैच रहता है। हार्ट जो होता है वो हमारे लंग्स के बीचों बीच में अटैच होता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे क्या होता है? झुका रहता है। इसीलिए कार्डियक सरफेस आपको कहाँ पे मिलेगी? लेफ्ट वाले पे मिलेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आया? फिर इसके बाद देखते हैं कौन सा आता है? कोस्टल सरफेस। कौन सा है? कोस्टल सरफेस। ए वाला और ए वाले जो ए वाला और ए वाले को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोस्टल सरफेस। जो पूरे का ए वाला और ए वाले को पूरे सरफेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोस्टल सरफेस के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आया कि नहीं? ये पूरा जो है ए वाला हमारा क्या कहलाता है? कोस्टल सरफेस कहलाता है। मतलब ऊपर का क्या कहला रहा है? कोस्टल सरफेस। ए पूरे को किस नाम से जानते हैं? कोस्टल सरफेस, ठीक है। फिर इसके बाद इस लंग्स के देखेंगे तो पलट के देखेंगे तो यहाँ का ए वाला जो एरिया होता है और इसका ए वाला एरिया हमारा किस नाम से जाना जाता है? मिडल सरफेस, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? मिडल सरफेस। देखिए, ए वाले एरिया को किस नाम से जाना जाता है? मिडल सरफेस के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर आप लंग्स को जब ऐसे घुमा के देखेंगे तो ए वाला और ए वाला जो एरिया रहता है, ऐसे जब लंग्स में देखेंगे वो हमारा किस नाम से जाना जाता है? डायामेट्रिक सरफेस के नाम से जाना जाता है। एक और बचता है जिसको हम लोग कार्डियक नोड के नाम से जानते हैं। ये हमारा कहाँ प्रेजेंस रहता है? लेफ्ट वाले पे, ठीक है। लेफ्ट वाले के ए वाले पार्ट जो होता है हमारा कौन सा कहलाता है? कार्डियक नोड, ठीक है। इसको हम अच्छे से समझाते हैं। इसको जब हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड आएगा ना, तब हम इसको एक बार अच्छे से और समझाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? फिर देखो, अब इस पे ना क्या लगा रहता है? कुछ लेयर प्रेजेंस होती है। क्या होती है? कुछ लेयर प्रेजेंस होती है। इस पे जो लेयर्स होती हैं, सबसे पहले कौन सी लेयर आती है? प्यूरल लेयर। इस पे जो लेयर लगी होती है उसको किस नाम से जानते हैं? प्यूरल लेयर के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? हार्ट के ऊपर क्या लगी रहती है? कुछ लेयर लगी रहती है। हार्ट के ऊपर एकदम इस हार्ट के ऊपर क्या लगी रहती है? लंग्स के ऊपर क्या लगी रहती है? लेयर लगी रहती है, जो लंग्स को क्या करती है? कंटेन करके रखती है, ठीक है। उसको किस नाम से जानते हैं? प्यूरल लेयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्यूरल लेयर के नाम से जानते हैं। ये जो प्यूरल लेयर होती है वो अपने अंदर क्या कंटेन की रहती है? ये पूरी लेयर, ये वाली देखिए, लंग्स को ढकने वाली जो लेयर होती है उसको किस नाम से जानते हैं? प्यूरल
प्यूरल लेयर के नाम से जानते हैं। ये जो प्यूरल लेयर होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंस रहता है? प्यूरल फ्लूइड प्रेजेंस रहता है। क्या प्रेजेंस रहता है? प्यूरल फ्लूइड। मतलब इसके ऊपर जो लेयर लगी होगी, ये दोनों लंग्स के ऊपर जो एक लेयर लगी होती है उसमें क्या प्रेजेंस रहता है? कुछ फ्लूइड प्रेजेंस रहता है। उस फ्लूइड को किस नाम से जानते हैं? प्यूरल फ्लूइड। बात समझ में आया? इस लंग्स को एक लेयर कवर की रहती है। फिर इसके बाद क्या आता है हमारा? क्या थोरेसिस कैविटी आती है। क्या आती है? थोरेसिस कैविटी। लंग्स है, लंग्स के ऊपर हमारा क्या आता है? फेफड़ा आता है, जिसमें हमारी क्या होती है? थोरेसिस केसेस होती है। क्या होती है? थोरेसिस केस होती है। जो हमारी थोरेसिस कैविटी, वही जो लंग्स के कैविटी को रिब की बोन, ठीक है, रिब की बोन इस पे क्या होती है? अटैच रहती है। पहले हमारा लंग्स आता है, फिर उसके बाद एक लेयर आती है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्यूरल लेयर के नाम से जानते हैं। इस प्यूरल लेयर में क्या प्रेजेंस रहता है? प्यूरल फ्लूइड प्रेजेंस होता है। फिर इसके बाद हमारा क्या लगा रहता है? थोरेसिस कैविटी लगी रहती है, थोरेसिस केस लगी रहती है, या फिर हमारे जो रिब बोन रहती है वो लगी रहती है। ठीक है, ये जो हमारी देखो, ये जो हमारी प्यूरल लेयर होती है ना, ये दो टाइप की होती है। एक कौन सी आती है? विसरल। एक आपकी आती है विसरल लेयर और एक आपकी आती है कौन सी? पैराइटल लेयर। दो लेयर आती है, एक आपकी आती है विसरल लेयर, एक आपकी आती है पैराइटल लेयर। तो जो विसरल लेयर होती है वो किससे अटैच रहती है? वो लंग्स से अटैच रहती है। किससे अटैच रहती है? लंग्स से अटैच रहती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? प्यूरल लेयर क्या होती है? प्यूरल लेयर वो होती है जो हमारे लंग्स से अटैच होती है। लंग्स और हमारे जो रिब से अटैच होते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? प्यूरल लेयर। ठीक है, प्यूरल लेयर क्या होती है? एक लेयर होती है जो हमारे लंग्स पे क्या होती है? अटैच होती है, उसको प्रिवेंट करवाती है। उसमें क्या भरा रहता है? प्यूरल फ्लूइड भरा रहता है। लेकिन ये जो प्यूरल लेयर होती है वो हमारे दो टाइप की होती है। एक आपकी होती है विसरल लेयर, एक आपकी होती है पैराइटल लेयर। कौन कौन सी है? एक आपकी विसरल लेयर होती है, एक पैराइटल लेयर। विसरल लेयर वो होती है जो डायरेक्टली हमारे लंग्स से अटैच होती है। किससे? जो डायरेक्टली हमारे लंग्स से, मतलब ये हमारा बीच वाला लंग्स है, फिर उसके बाद एक क्या है? हमारी एक लेयर है। उसके बाद क्या है? एक लेयर है। वो लेयर क्या की है? लंग्स को सपोर्ट कर रही है, लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है। फिर इसके बाद क्या आता है? हमारा रिब बोन आता है। तो जो रिब बोन होता है, रिब बोन के ऊपर पहले तो हमारा क्या आया? लंग्स आया। लंग्स के ऊपर एक लेयर है, उसको किस नाम से जानते हैं? विसरल लेयर के नाम से जानते हैं। फिर हमारा क्या आएगा? रिब बोन आएगा। रिब बोन के ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंस होती है, उसको किस नाम से जानते हैं? पैराइटल लेयर के नाम से जानते हैं। जो विसरल लेयर होती है वो अडहेयर होती है लंग्स के साथ, और जो पैराइटल लेयर होती है वो अडहेयर होती है आपके थोरेसिस कैविटी के साथ। मतलब थोरेसिस कैविटी जो हमारी रिब की बोन होती है उस पे क्या होती है? अडहेयर होती है। अडहेयर मतलब चिपकना। ठीक है, ये हमारी जो विसरल लेयर होती है वो लंग्स के साथ चिपकी होती है, और जो आपकी पैराइटल लेयर होती है वो किसके साथ चिपकी होती है? आपकी जो थोरेसिस केसेस होते हैं उसके साथ चिपकी रहती है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? लंग्स के पार्ट इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो हम आपको ये भी बताए थे कि जो हमारे लेफ्ट लंग्स होते हैं और जो वहाँ पे डायफ्राम लिखा है। कहाँ पे? कहाँ पे? देखिए, थोरेसिस कैविटी है, फिर उसके एंड में डायफ्राम से अटैच रहती है पैराइटल। हाँ, तो ये जो लेयर होती है कौन सी? पैराइटल जो लेयर होती है वो आपके थोरेसिस कैविटी से भी अटैच रहती है, और वो अपने थोरेसिस कैविटी को भी कवर करके रखती है, और आपके डायाफ्राम पे भी वो लेयर पाई जाती है। ठीक है, बात समझ में आया? ये वाली जो लेयर होती है दोनों पे पाई जाती है। जो पैराइटल लेयर होती है वो दोनों पे पाई जाती है। आपके थोरेसिस कैविटी के ऊपर भी प्रेजेंस होती है और आपके डायाफ्राम के ऊपर भी प्रेजेंस होती है। फिर याद करिए, हमने आपको बताया था जो आपके लोब्स होते हैं उसमें कई टाइप के लोब्स होते हैं। जो आपका मिडल लोब्स होता है, जो आपका सुपेरियर लोब्स होता है, और आपका मिडल लोब होता है, और आपका इंफीरियर लोब होता है। इसमें भी कई टाइप के लोब्स होते हैं। हम बताए थे कि जो लेफ्ट वाला, जो राइट वाला हमारा लंग्स होता है उसमें कितने लोब्स प्रेजेंस होते हैं? ये हमारे किस में पाए जाते हैं? ब्रोंकियोलस में पाए जाते हैं। ब्रोंकियोलस में याद रखिएगा, ये हमारे किस में आ गए? ब्रोंकियोलस में आ गए। जो ब्रोंकियोलस का होता है, ब्रोंकियोलस में कितने लोब्स प्रेजेंस होते हैं? 8 या 10 लोब प्रेजेंस होते हैं। और जो हमारा लेफ्ट होता है इसमें कितने लोब्स? जो हमारे लेफ्ट ब्रोंकियोलस होते हैं उसमें कितने लोब? 8 प्रेजेंस होते हैं। कितने प्रेजेंस होते हैं लोग? 8 प्रेजेंस होते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको किस नाम से जानते हैं? हाइमन। इसी को समझेंगे, इसी को जब हम जूम कर दिए हैं,
ठीक है। इसी सॉरी ये बीच वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। लंग्स के बीचों बीच का पार्ट क्या कहलाता है, हाइमन कहलाता है। इसी में हमारे ब्रोंकाई तो ऊपर ही हो जाती है, ब्रोंक्यूलस होती है, और हमारे कौन सी होती है, एल्वोलाई होती है। सब किसमें प्रेजेंस होती है, इसी ह्यूमन में प्रेजेंस होती है। ह्यूमन में हमारे लेयर में प्रेजेंस होती है। वो लेयर किसमें प्रेजेंस होती है, ये जो लोब्स होते हैं ना, लोब्स पे प्रेजेंस होती है। कुछ वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, किसमें प्रेजेंस होती है, लोब पे प्रेजेंस होती है। ठीक है, जैसे हमारे आर्टरीज हो गए, वेन्स हो गए, ये सब क्या करती हैं, सप्लाई करती है, ब्लड का सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई कर करके किसको देती हैं, लंग्स को देती हैं। ये जो लोब्स होते हैं, अब ऊपर क्या हो जाएगा, अब ये ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, लोब हो जाएगा। ठीक है, अब उसी लोब्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका, लेफ्ट वाला लोब। किसको, लेफ्ट वाले लोब हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक आपका है ना मैम, राइट में सॉरी हाँ, राइट वाले लोब में कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। एक आपका होता है अपर लोब, एक आपका होता है लोअर लोब, एक आपका होता है मिडल लोब। कितने लोब होते हैं, अपर लोब, लोअर लोब और मिडल लोब। ठीक है, अपर लोब, लोअर लोब और आपका कौन सा होता है, मिडल लोब। जो अपर लोब होता है ना, उसमें कितने लोब प्रेजेंस होते हैं, उसमें बेसिकली कितने लोब से प्रेजेंस होते हैं, 3 लोब से प्रेजेंस होते हैं। कितने, 3। यहाँ से देखिए बांटा गया है इसको। ये हमारा बीच वाली जो निकली होती है, ये हमारे किस में चली जाएगी, अपर लोब्स में। फिर एक यहाँ से हॉरिजॉन्टल की शेप में निकली होती है, ये हमारे किस में चली जाएगी, लोअर लोब में। और ये बीच वाला हमारा किस में चल जाएगा, मिडल लोब में। ठीक है, ये ऊपर वाला किस में जाएगा, अपर लोब। ये बीच से बांट रही है, ये क्या कर रही है, एक बीच से बांट रही है। एक ये वाली लेयर देख रहे हैं, एक क्या कर रही है, ये इसको बांट रही है, मतलब अपर, लोअर, और ये हमारी क्या कहलाएगी, मिडल, जो किसमें प्रेजेंस है, बीचों बीच प्रेजेंस है। जो अपर लोब होते हैं ना, उसमें 3 लोब से प्रेजेंस होते हैं। कितने लोब प्रेजेंस होते हैं, 3 लोब। यहाँ से है ना, देखो यहाँ से है ना, इसमें हमारे कितने लोब प्रेजेंस होते हैं, 3 लोब। एक आपका क्या जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा। तो कौन सा सबसे पहला वाला जो लोब होता है, ए वाला जो लोब होता है, इसको किस नाम से जानते हैं, एपिकल लोब। किस नाम से जानते हैं, एपिकल लोब। ए वाले पहले वाले नंबर पे जो लोब है, उस लोब को किस नाम से जानते हैं, एपिकल लोब के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद आपका कौन सा है, दूसरा यहाँ पर है। दूसरा हमारा कहाँ से है, यहाँ पर है। फिर इसमें ए वाला कौन सा है, हमारा तीसरा लोब है। तो जो दूसरे नंबर वाला जो लोब है, उसको किस नाम से जानते हैं, पोस्टेरियर लोब। किस नाम से जानते हैं, पोस्टेरियर। ठीक है, फिर जो नीचे वाला लोब है, ये देखिए, आप देखेंगे कि थोड़ा सा नीचे हमारा आया है। ठीक है, ये हमारा कौन सा होता है, एंटेरियर मतलब क्या होता है, आगे, पोस्टेरियर मतलब क्या होता है, पीछे। तो ये जो हमारा पोस्टेरियर है वो आपको आगे दिखेगा, और जो जस्ट उसे के तीसरे नंबर वाले लोब पर है वो आपका पीछे दिखेगा। उसको किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, एंटेरियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो आपका लोअर लोब होता है, ये वाला जो लोब होता है, ठीक है, ये वाला जो लोब होता है नीचे, ये वाला जो लोब होता है, इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, ये भी हमारे कितने पार्ट में होते हैं, 6, 7, 8, 9, 10। कितने में होते हैं, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे देखते हैं, 6वें नंबर पे जो हमारा लोब होता है, वो हमारा किस में आता है, लोअर लोब में आता है। चौथे 5वें को छोड़ दीजिए, ये जो हमारा मिडल वाला है ना, इसको छोड़ दीजिए, ये मिडल वाले को छोड़ दीजिए। ठीक है, ये हमारे किस में आएंगे, ये हमारे लोअर लोब में आएंगे। ठीक है, सॉरी, मिडल लोब में आएंगे। किस में आएंगे, मिडल लोब में। ये वाला पार्ट हमारा किस में आएगा, मिडल लोब। यहाँ पे दिखाया गया है, बीच वाला पार्ट हमारा किस में आएगा, मिडल लोब में आया है। अब हम किसको समझते हैं, नीचे वाले को, लोअर लोब को समझते हैं। इसमें बेसिकली कितने लोब प्रेजेंस होते हैं, इसमें 6, 7, 8 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कितने लोब प्रेजेंस होते हैं, 7 लोब प्रेजेंस होते हैं। नीचे वाले में, बीच वाले, सॉरी, जो नीचे होता है इसमें 7 लोब प्रेजेंस होते हैं। 5 ही है ना मैम, आप तो उसको मिडल लोब के बारे में जोड़ दिए। अच्छा, हाँ, इसको जोड़ दिए। कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। कितने लोब्स हैं, 5 लोब हैं। सबसे पहले कौन सा था, जो 6वें नंबर पे है, उसको किस नाम से जानते हैं, सुपेरियर। जो फिर उसके 7वें नंबर से जो बीच में प्रेजेंस है, उसको किस नाम से जानते हैं, मिडल बेसिस। किस नाम से जानते हैं, मिडल बेसिस। जो 8वें नंबर पे है, उसको किस नाम से जानते हैं, एंटेरियर। और फिर जो 9वें नंबर पर है, ये वाला जो है, इसको किस नाम से जानते हैं, लेटरल। जो एकदम मतलब बीच में है, लेटरल है। फिर उसके बाद उसके नीचे भी एक प्रेजेंस है, उसको किस नाम से जानते हैं, पोस्टेरियर बेसन। ठीक है, बात समझ में आई। 6वां वाले को किस नाम से जानते हैं, सुपेरियर। 7वें वाले को
और मिडल बेसिस, ठीक है, सुपेरियर बेसिस रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, बेसिस रहेगा, बेसन रहेगा। सुपेरियर बेसन छठवें नंबर पर है, मिडल बेसन कितने नंबर पे है, 7वें नंबर पे है, ठीक है। फिर आपका 8वें नंबर पे कौन सा है, एंटेरियर बेसन है 8वें नंबर पे। फिर इसके बाद 9वें नंबर पे कौन सा है, लेटरल बेसिस है। 10वें नंबर पे कौन सा है, पोस्टेरियर बेसिस। अभी इसमें आपके दो लोब बच रहे हैं, कौन सा, चौथे नंबर वाला और 5वें नंबर वाला लोब बच रहे हैं। ये हमारे किस में आ जाएंगे, मिडल लोब में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, मिडल लोब में। तो मिडल लोब में बेसिकली दो ही लोब होते हैं, एक आपका होता है लेटरल लोब और एक आपका होता है मिडल लोब। ये जो नीचे वाला होता है जो 5वें नंबर पे है, इसको क्या बोल रहे हैं, मिडल लोब, ठीक है। और जो चौथे नंबर पे है, इसको किस नाम से जानते हैं, लेटरल लोब के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर अब हम देखते हैं लेफ्ट वाले में, कितने, लेफ्ट वाले में कितने लोग प्रेजेंस होते हैं भाई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 इसमें कितने लोग प्रेजेंस होते हैं, 10। कितने प्रेजेंस होते हैं, 8 या 10 बोले थे ना, 8 या 10 से प्रेजेंस होते हैं, बोले थे कि नहीं, याद करिए ना। 8 से 10 लिखवाए हैं, 8 से 10 लिखवाए हैं उसमें। 8 से 10 लोग भी इसमें प्रेजेंस होते हैं। इसमें टोटल कितने लोग प्रेजेंस होते हैं, 10 लोग इसमें भी प्रेजेंस होते हैं। 8 से 10 लोग हम बताए थे, ठीक है। तो ये हमारे कितने पार्ट में रहता है, सिर्फ 2 पार्ट में रहता है। तो जो अपर लोब रहता है उसमें भी टोटल संख्या कितनी होती है, 5 लोब की होती है। और जो लोअर लोब होता है उसमें भी टोटल संख्या कितनी होती है, 5 की होती है, ठीक है। तो जो इसको भी बांटा गया है, यहाँ पे हम बांटे हैं, देख लीजिए, ये 5 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये बीचों बीच से यहाँ से क्या किया गया है, यहाँ से इसको बांट दिया गया है। यहाँ से देखिए ना, बीचों बीच से क्या हुआ है, बांटा है। तो जो ये बीचों बीच से बांटा है ना, इसमें ऊपर वाले में भी कितने लोग प्रेजेंस होते हैं, 5 लोग। और नीचे वाले में भी कितने लोग प्रेजेंस होते हैं, 5 लोग, ठीक है। तो इसको ऐसे करके बांटा है, देखिए यहाँ से एक ऐसे रेखा आई है, उसमें कितने लोग प्रेजेंस है, 2, ठीक है। सबसे ऊपर वाले को किस नाम से जाना जाता है, आपका अप्निकल, एपिकल्स, किस नाम से जाने जाते हैं, एपिकल लोब्स। फिर उसके बीच दूसरे वाले नंबर पे जो लोब है उसको किस नाम से जानते हैं, पोस्टेरियर लोब। फिर उसके एक तीसरे वाले नंबर पे जस्ट जो इधर है उसको किस नाम से जानते हैं, एंटेरियर लोब, इस वाले पार्ट पे, ठीक है। फिर जो नीचे एक जो बीचों बीच आपको दिख रहा है, इस वाले और इस वाले रेखा के बीचों बीच तो दिख रहा है, उसको किस नाम से जानते हैं, सुपेरियर लिंगुलर लोब। कौन सा, सुपेरियर लिंगुलर लोब, ठीक है। फिर ये जो 5वें नंबर पे दिख रहा है उसको किस नाम से जानते हैं, इंफीरियर लोब, इस वाले। ये तो हमारा क्या है, ये हमारा एक पार्ट है, एक रेखा है जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, सुपेरियर और इंफीरियर, ठीक है। फिर एक फिर ऐसे आया है, इसको किस नाम से जानते हैं, लोअर लोब। जो नीचे वाला है उसको किस नाम से जानते हैं, लोअर लोब। इसमें भी आप देखेंगे कि 6 लोब्स प्रेजेंस है, कितने हैं, 5 लोब इसमें भी प्रेजेंस है। 6वें नंबर वाले लोब को सुपेरियर लोब के नाम से जानते हैं। फिर 7वें वाले नंबर पे जो है, 7वें वाला, ठीक है, 7वां कहाँ पे गया, ये 6वां है, 7वां कहाँ पे है जी, उधर एक नहीं, 7वां नहीं बनाए क्या, नहीं है, इसे वो कहीं पे 7वां भी उसमें है 7वां। चलो, मिडल बेसिस में, मतलब बीच वाला जो ऐसे लोब होता है, ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं, मिडल बेसिस के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद जो 9वें वाले पे जो 9वां वाला लोब होता है उसको किस नाम से जानते हैं, लेटरल बेसिस के। फिर इसके बाद आपको 10वां वाला दिख रहा है, इसको पोस्टेरियर बेसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतने लोब प्रेजेंस होते हैं। पूरा दोनों लग्स की बात करें तो पूरा दोनों लग्स में हमारे कितने लोब प्रेजेंस होते हैं, कितने लोब प्रेजेंस होते हैं, 20 लोग प्रेजेंस होते हैं, दोनों टोटल मिला के बोलते हैं। तो इतने लोग क्यों प्रेजेंस होते हैं, इसी लोब में हमारा क्या कंटेंट रहते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स कंटेंट रहती है, कुछ हमारे लिम्फ वेसल्स कंटेंट रहती हैं, जो अपने अंदर से हार्मोन्स वगैरह का सिक्रीशन भी करवाती हैं। और हमारे इसमें ब्लड वेसल्स में 2 टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, एक आपकी होती है आर्टरीज, एक आपकी होती है वेन्स। ऊपर देखिए ना, सारे लोब में ऐसे आपको यहाँ से देखिए वेन्स निकली है, आर्टरीज निकली है, ऐसे सारे लोब में ऐसे ऐसी क्या होगी, वो छिटकी रहती है, ठीक है। उसका काम क्या रहता है, वो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन वगैरह को सप्लाई करती है हमारे
लंग्स को। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बीच में आपको कुछ गैप दिख रहा है, इसी गैप में क्या प्रेजेंस होता है, हमारा लंग्स प्रेजेंस होता है, इसी बीचों बीच के गैप में। हाँ सॉरी, हार्ट होता है, इसी के बीचों बीच में हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। हार्ट थोड़ा सा झुका होता है, किसकी साइड में, ये ऐसा रहता है ना, लेफ्ट साइड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे दो कोन बन रहे हैं। कितने कोन बन रहे हैं? दो कोन बन रहे हैं। एक तो यहाँ पे ए वाला कोन बन रहा है, और ऊपर देखेंगे कि यहाँ पे भी एक कोन बन रहा है। मतलब कि ए वाला लेफ्ट वाला जो लंग्स होता है, ये हमारा थोड़ा सा पतला होता है एज कम्पेयर टू हमारे राइट वाले लंग्स से। ठीक है, बात समझ में आया? तो हमारा जो हार्ट होता है वो इसी कोन में झुका रहता है, इसी से निकला रहता है। जहाँ से हार्ट निकलता है उसको किस नाम से जानते हैं? कार्डियक नोच के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कार्डियक नोच। वहीं से हमारा क्या निकला रहता है? लंग्स निकला रहता है, सॉरी हार्ट निकला रहता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो देखते हैं, एक एक पार्ट को देखते हैं सबको। ए ऊपर वाला और ए वाला को हम किसी भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाले और नीचे वाले को अभी हम बता रहे हैं, इसको किस नाम से जानते हैं, जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं, सीरियल वाइज से पढ़ेंगे। इतना समझ में आया ना? अब हम सिर्फ लिखवाते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्या क्या होते हैं। बाकी सबका लोकेशन कहाँ पर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखते हैं कौन सा, लंग्स। ठीक है, लंग्स देखते हैं। द लंग्स आर द पेयर ऑफ द स्पॉन्जी इलास्टिक रिस्पिरेटरी ऑर्गन। जो लंग्स होता है, लंग्स क्या है? लंग्स एक टाइप का क्या है, मतलब पेयर मतलब क्या होता है? डबल, मतलब पेयर में होने वाला एक ऑर्गन है। लंग्स क्या है? पेयर में प्रेजेंस होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या होता है, स्पॉन्जी होता है और इलास्टिक होता है। ठीक है, क्या होता है? स्पॉन्जी और इलास्टिक। लंग्स पेयर ऑर्गन होता है, मतलब हमारे दो पार्ट में बटे रहते हैं। एक क्या होते हैं, ये स्पॉन्जी होते हैं, और हमारे क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, थोड़ा सा नरम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मतलब ये हमारे मेन ऑर्गन होते हैं, किसका? रिस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। लंग्स, द लंग्स आर द पेयर ऑफ स्पॉन्जी इलास्टिक रिस्पिरेटरी ऑर्गन। लंग्स जो होता है वो पेयर में प्रेजेंस होता है, ये इलास्टिक होता है और स्पॉन्जी होता है, किसका? रिस्पिरेटरी ऑर्गन का। ठीक है, एक टाइप का हमारा क्या है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, प्रेजेंट इन द थोरैसिस कैविटी। ये कहाँ पे प्रेजेंस रहता है? हमारे थोरैसिस कैविटी के अंदर प्रेजेंस रहता है। कहाँ पे प्रेजेंस रहता है? थोरैसिस कैविटी। थोरैसिस कैविटी को क्या बोलते हैं? रिब की बोन। रिब बोन जो हमारा आगे का जो पार्ट रहता है, उसी के अंदर जस्ट हमारा लोकेटेड रहता है क्या? लंग्स। ठीक है, दे आर द मेन ऑर्गन ऑफ द रिस्पिरेटरी। ठीक है, रिस्पिरेशन ये जो होता है, ये हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है। ठीक है, हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन सा होता है? हमारा लंग्स ही होता है। सीधा सीधा बोला है, दे आर द मेन ऑर्गन ऑफ द रिस्पिरेशन एंड दे ए वाइटल रोल इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, जैसे O2 एंड CO2। ठीक है, बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड ब्लड। ये हमारे एटमॉस्फेयर मतलब होता है वातावरण, जो बाहर का हमारा वरण है, जो बाहर का हमारा वातावरण है। एटमॉस्फेयर से मतलब ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में देता है, और ब्लड से हमारे गैसेस को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पे फेंकता है? एटमॉस्फेयर में बाहर निकालने का काम करता है। तो एक पॉइंट वही कर रही है, जो हमारा रिस्पिरेटरी, जो हमारा लंग्स होता है, ये एक टाइप का वाइटल रोल प्रेजेंस करता है। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्रेजेंस करता है। ये गैसेस का एक्सचेंज करवाने का काम करता है। ये क्या करता है? गैसेस का एक्सचेंज करवाने का काम करता है। जैसे एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को देता है, उसको कहाँ पे पहुंचाता है? ब्लड में पहुंचाने का काम करता है। फिर वहीं से हमारे ब्लड से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को देता है, और उसको कहाँ पे पहुंचाता है? हमारे एटमॉस्फेयर मीन्स की वातावरण में पहुंचाने का काम करता है। बात समझ में है? फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, ईच लंग्स कंटेन, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ द एयर प्रोसेस एंड एल्वेओलाई। ईच लंग्स मतलब दोनों लंग्स। हमारे लंग्स क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। मतलब हमारा लंग्स कितना होता है? दो लंग्स प्रेजेंस होते हैं, एक हमारे लेफ्ट साइड में होते हैं, एक हमारे राइट साइड में होते हैं। तो वही बोल रहा है, ईच लंग्स, जितने भी लंग्स होते हैं, ईच लंग्स कंटेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ द एयर पासेस एंड एल्वेओलाई। हमारे जो दोनों लंग्स होते हैं वो कंटेन किए रहते हैं अपने अंदर नंबर ऑफ द एयरवे। कुछ एयरवे को कंटेन किए रहते हैं, जैसे नंबर ऑफ एयरवे, जैसे
ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकियोलस हो गया, ठीक है। अभी आगे हम बताएंगे क्या क्या होता है, हम सब आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। फिर आपका कौन होता है, एल्वुलाई कॉस्ट होता है, सांस का होता है, ठीक है। ब्रोंकियोलस होता है, ब्रोंकियोलस के अलग अलग पाथवे होते हैं, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकियोलस होता है, रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोलस होता है, ठीक है। एल्वुलाई होता है, रिस्पिरेटरी एल्वुलाई होता है। तो बहुत सारे हमारे वो सब किसमें आएंगे, वो सारे जो हम पढ़ाए थे सब हमारे किसमें आएंगे, इसी लंग्स में कंटेन रहते हैं, ठीक है। ब्रोंकियोलस फिर डिफरेंट टाइप के आते हैं, ठीक है। ब्रोंकियोलस में भी आपके टर्मिनल ब्रोंकियोलस, रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोलस आते हैं। फिर इसके बाद आपका मीडियन भी आता है, मीडियन ब्रोंकियोलस ऐसे आता है, ठीक है। उसके ब्रांच रहते हैं, उसमें क्या लगे रहते हैं, थोड़े थोड़े एल्वुलाई की सॉक्स प्रेजेंस होते हैं, एल्वुलाई की कैविटी प्रेजेंस होती है, ठीक है। फिर एल्वुलाई भी हमारे 2-3 टाइप की होती हैं। तो सब हमारे किस में आते हैं, इसी लंग्स में आते हैं, ठीक है। तो वही सीधा सीधा बोला है, ईच लंग्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ द एयर पासेस, एयर जहां से हमारी एयर पास होती है उस ऑर्गन को क्या करता है, अपने अंदर कंटेन करके रखता है, जिससे कि और आपका कौन सा कंटेन रहता है, एल्वुलाई भी कंटेन रहती है, ठीक है। इसके अलावा विच प्रोवाइडेड हग सरफेस एरिया, जहां पे हग मतलब होता है गले लगाना, हग मतलब क्या होता है, गले लगाना। विच प्रोवाइडेड हग सरफेस एरिया, ठीक है, फॉर efficient gas exchange, lungs also help in the maintenance acid base balance and removal volatiles, ठीक है। मतलब कि which provided surface area, ठीक है, for exchanging gases, जहाँ पे आप हग करते हैं, जहाँ पे आप लोगों को गले लगाते हैं, वहीं पे क्या कर, वहीं का सरफेस एरिया क्या करता है, आपके बॉडी में एक गैसेस का एक एफिशिएंट अमाउंट में गैसेस का क्या करता है, एक्सचेंज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जहाँ पे आप हग करते हैं उतने ही एरिया में क्या प्रेजेंस रहता है, आपका लंग्स प्रेजेंस रहता है, ठीक है। बात समझ में आया, उतने ही एरिया में क्या प्रेजेंस रहता है। क्यों हंस रही हो, क्यों हंसी यार, हमरा थोड़े ध्यान से, ठीक है। बात समझ में आया, उतने ही एरिया में क्या प्रेजेंस रहता है आपका, मतलब गैस एक्सचेंज करने का वो प्रेजेंस रहता है, ठीक है। हेल्प इन मेंटेनेंस एसिड बेस बैलेंस, और वो क्या करता है, जो गैसेस का आदान प्रदान होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो आपकी बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम करता है, और लंग्स से कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस को हमारे रिमूवल करवाने का भी काम करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद क्या है, सबस्टेंस एंड प्रोटेक्टिव द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, इसको देखते हैं फिर से। हेल्प इन द मेंटेनेंस एसिड बेस बैलेंस, रिमूवल वोलेटाइल सबस्टेंस एंड प्रोटेक्ट द बॉडी इन्फेक्शन अगेंस्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये जो लंग्स होता है वो हमारे मतलब लंग्स से क्या करता है, वोलेटाइल सबस्टेंस को रिमूव करवाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। वोलेटाइल सबस्टेंस क्या होता है, वोलेटाइल, व्हाट इज वोलेटाइल, वोलेटाइल सबस्टेंस क्या होते हैं, वोलेटाइल सबस्टेंस जो हमारे मतलब एटमॉस्फेयर में इवापोरेट हो जाए, इवापोरेट वाले सबस्टेंस, पेट्रोल खोल के रख दो इवापोरेट हो जाएगा, पेट्रोल अगर आप खोल के रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इवापोरेट हो जाएगा, मतलब कि वो आपके आसमान में मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं जो इवापोरेट होते हैं। थीनर का नाम देखिए ना, थीनर अगर खोल के रख देंगे तो थीनर भी उड़ जाता है, वो भी क्या होता है, बहुत जल्दी इवापोरेट होता है। जो फेस पे वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, एक फेस पे लगाते हैं टोनर्स को देखिए ना, टोनर अगर आप फेस पे मारेंगे तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा कुछ क्या होता है, इवापोरेशन सबस्टेंस होते हैं। जैसे ही आप फेस पे मारते हैं वो तुरंत ड्राई हो जाता है, मतलब वो जो टोनर्स होता है थोड़ा सा क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। तो हमारे बॉडी से भी कुछ वोलेटाइल सबस्टेंस निकलते हैं जो इवापोरेट होते हैं, वो हवा के रास्ते क्या होते हैं, हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या करता है, ये हमारे बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को बना के रखने का काम करता है। इसके अलावा भी हमारे बॉडी से जो इवापोरेशन सबस्टेंस होते हैं उसको भी क्या करता है, रिमूव आउट करने का काम करता है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से भी बचाता है। ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से भी बचाता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के जरिए बहुत सारे माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, बहुत सारे डस्ट हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं। अगर यहाँ पे म्यूकस का सिक्रीशन नहीं होता या फिर यहाँ पे कोई आपकी इम्यून सेल नहीं होती जो उसको
ख़त्म ना कर पाते तो वो सारे ब्लड जो हमारे हवा के थ्रू जो हम ऑक्सीजन देते हैं उसमें प्रेजेंट सारे बैक्टीरिया हमारे लंग्स से कहाँ पे जाते हैं, ब्लड में जाते हैं और ब्लड में ऐसे हमारे पूरे ऑर्गन तक पहुँच जाते हैं, जो हमारे ऑर्गन को क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं, उसको किसी न किसी टाइप का नुकसान करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लंग्स में भी म्यूकस का सिक्रीशन होता है कि कुछ इम्यून सेल्स भी होती हैं जो क्या करती हैं, मतलब यहाँ से शुरू होता है और हमारे पूरे पार्टिकुलर लंग्स तक जाकर ही वो खत्म होता है। ठीक है, वहाँ तक हमारा क्या माइक्रोब वगैरह को मारने का काम करना, डस्ट को हटाने का काम करना, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन करना, प्यूरिफिकेशन करना, ये सारी प्रोसेस हमारे लंग्स में होती रहती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी इन्फेक्शन से बची रहती है। नहीं तो एयर के थ्रू अब तक कितने लोगों की जान चली जाती है, रोज सब बीमारी पड़ जाते हैं। ठीक है, एयर के थ्रू बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरस, बहुत सारे डस्ट आप लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे ये सब चीज़ें जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के थ्रू आपके बॉडी में इंटर करने का सबसे बड़ा जरिया होता है। आप हमेशा ऑक्सीजन देते हैं, आप क्या करते हैं, हमेशा ऑक्सीजन को देने का काम कर रहे हैं। क्या है, मूली खिला दी, काट के रखी थी, खा ली है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? सुनिए ना, जब हम पानी के नीचे अगर घुस जाते हैं तो मानिए कि सांस लेने के लिए तो ये भी है, इसको तो बंद कर देते हैं तो नहीं घुसता, तो इसमें तो बंद इसमें होने के लिए कोई जगह होगा नाक वाला। पानी नाक से सांस लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब आप नाक से सांस लेते हैं पानी में सांस ले पाते हैं? नहीं, अगर वो लेते हैं तो घुस जाता है तो डायरेक्ट लंग्स में जाता होगा। डायरेक्ट लंग्स आपका सब बंद हो जाता है ना। जब आप सांस पानी में जाते हैं, सांस लेते हैं तो उसमें लगा रहता है, यहाँ पे क्या लगा रहता है, एक आप वैसे जब तक पानी में रहेंगे तब तक सांस नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या पानी में अगर रहेंगे, सांस लेंगे तो हवा के साथ साथ आप पानी को भी अपने बॉडी के अंदर लेकर जाएंगे। वो जो पानी है वो क्या होगा, वो आप ज़्यादा लेने लगेंगे भाई, पानी है ना, पानी आप ज़्यादा लेने लगेंगे, वो भी एकदम लिक्विड सब्सटेंस रहता है, वो भी जैसे जैसे हवा जाएगा वैसे वैसे वो भी क्रॉस करेगा, तो वो आपके लंग्स में चला जाएगा, जिसकी वजह से लंग्स को क्या होगा, एक खतरा होगा। ठीक है, इसीलिए जो ज़्यादा पानी में रहते हैं, लंग्स भी अगर पानी जाएगा, ऑलरेडी पानी अगर उसमें भरा रहेगा तो लंग्स हमारा स्वेट करेगा। ठीक है, वहाँ पे फ्लूइड जमा होने लगेंगे, जिसकी वजह से लंग्स अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो दिक्कत आगे होगी। इसीलिए देखो, पानी में जो ज़्यादा रहते हैं उनको एक वो लगा के दिया जाता है, मुँह से वो पानी नहीं लेते हैं, मुंह से वो पानी नहीं लेते हैं। आपका पेट तो भरेगा ही भरेगा, लेकिन वो पानी आपके लंग्स वगैरह में भी, हाथ में भी जाने की संभावना होती है। ठीक है भाई, सब तो पास ही में है, हमारा अपर कैविटी, लोअर कैविटी सब पास ही में। कौन डिवाइड कर रहा है? ड्राई कौन डिवाइड कर रहा है। लेकिन जब आपको वो लगा दिया जाता है तो उससे आप ऑक्सीजन को देते हैं, उसके थ्रू सिर्फ ऑक्सीजन छन के जाता है, ना कि आपका पानी जाता है। ठीक है, उससे क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है, पानी नहीं जाता है। इसलिए जो तालाब के समुद्र के बहुत अंदर तक गहराई में जाते हैं, उनको देखेंगे तो उनके पेट पे एक ऑक्सीजन बांध दिया जाता है, वो उसमें से देते हैं, ऑक्सीजन को देते रहते हैं, उसमें से उस पाइप से सिर्फ ऑक्सीजन क्रॉस करती है, वाटर वगैरह नहीं क्रॉस करते हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो देखते हैं लोकेशन ऑफ द लंग्स। लोकेशन ऑफ लंग्स, जो हमारा लंग्स रहता है वो कहाँ पे लोकेटेड रहता है। ठीक है, सबसे पहले लोकेटेड इन द थोरेसिस कैविटी। ये कहाँ पे लोकेटेड रहता है? ये हमारे थोरेसिस कैविटी में क्या होता है, लोकेटेड रहता है। इसके अलावा वन लंग्स ऑन ईच साइड। ठीक है, मतलब लोकेटेड इन द थोरेसिस कैविटी, वन लंग्स ऑन ईच साइड ऑफ द हार्ट। एक लंग्स जो होता है वो हमारे लंग्स के साइड क्या होता है, लोकेटेड रहता है। ठीक है, मतलब दोनों लंग्स जो होते हैं हमारे हार्ट के साइड में लोकेटेड रहते हैं, लेकिन एक जो हमारा लंग्स होता है ये वो थोड़ा सा ज़्यादा ही हमारा क्या होता है, हार्ट की तरफ लोकेटेड रहता है। क्यों? क्योंकि हार्ट ही हमारा थोड़ा सा झुका रहता है, किसकी तरफ, हार्ट की तरफ, लंग्स की तरफ, लेफ्ट लंग्स की तरफ। ठीक है, सेपरेट बाय द मेडिस्टियम। ठीक है, किसके थ्रू सेपरेट होता है, ये मेडिस्टियम के थ्रू सेपरेट होता है। जो ये बीचों बीच का होता है ना, ये हमारे किसके, यहाँ से हमारे ये अलग लंग्स से अलग लंग्स, ऊपर एक हम बताए थे जहाँ से सेपरेट होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, कॉस्टियम ना, मेडिस्टियम, कॉस्टियम, ऐसे कुछ था ना, तो ये हमारा उसी का पार्ट है। मेडिस्टियम के थ्रू क्या करता है, हमारे दोनों लंग्स सेपरेट रहते हैं। ठीक है, ये बीच वाला ये जो पार्ट होता है, ठीक है, इसी में फिर ये यहाँ पे चला जाएगा, ये हमारा यहाँ पे चला जाएगा, तो ये बीच वाला पार्ट। ठीक है, बात समझ में आया? फिर इसके बाद
बाद क्या बोल रहा है, प्रोटेक्ट बाय द रिब केज। ठीक है, इस लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारा रिब केज। रिब मतलब होता है वही रिब केज या फिर थोरेसिस कैविटी। जब आए ना तो आप वो एक ही समझिएगा, वही हमारी इसके बोन्स की बात कर रहा है। ठीक है, प्रोटेक्ट बाय द रिब केज मतलब कि जो हमारा लंग्स होता है वो किसके थ्रू प्रोटेक्ट होता है, और रिब केज के थ्रू प्रोटेक्ट होता है। जो हमारी रिब की बोन होती है वो हमारे लंग्स को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, बेस ऑफ द लंग्स रेस्ट ऑन द डायफ्राम। बेस ऑफ द लंग्स रेस्ट ऑन द डायफ्राम। ठीक है, इसका लंग्स कहाँ पे गया जी, देखो इसमें क्या बोला है, बेस ऑफ द लंग्स रेस्ट ऑन द डायफ्राम। ठीक है, और फिर क्या है, एपेक्स एक्सटेंड स्लाइटली अबव द क्लेविकल। ठीक है, एपेक्स एक्सटेंड स्लाइटली अबव द क्लेविकल। क्लेविकल की बोन कौन सी होती है जी, क्लेविकल। क्लेविकल क्या होता है, क्लेविकल हमारी ये वाली बोन होती है, ये जो कॉलर वाली बोन होती है इसको किस नाम से जानते हैं, क्लेविकल के नाम से जानते हैं। जो आपका एपेक्स वाला पार्ट होता है वो एक्सटेंड रहता है, स्लाइटली मतलब पूरी तरह से हमारे क्लेविकल से नहीं अटैच रहता है, लेकिन हमारा यहाँ तक आता है। यहाँ तक क्या होता है, आता है। देखो ये ऊपर वाला जो ये वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाले पार्ट को किस नाम से जानते हैं, एपेक्स के नाम से जानते हैं। हमारा जो लंग्स होता है, लंग्स के सबसे ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, एपेक्स कहलाता है। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक ये जो रेड कलर की दिख रही है, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये हमारा क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। ठीक है, इसके ये वाली पार्ट नहीं कर रहे, ये नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, हमारा बेस कहलाता है। तो ये जो एपेक्स होता है वो हमारा स्लाइटली एबव रहता है, कहाँ पे, क्लेविकल। क्लेविकल की बोन हमारी ये जो कॉलर की बोन होती है उसको क्लेविकल के नाम से जानते हैं। इसी के दायरे में क्या होता है, वो स्लाइटली अबव रहता है, मतलब प्रेजेंस होता है। लेकिन जो हमारी बेस होती है, जो लंग्स का जो बेस होता है, नीचे का जो एरिया रहता है वो आपके डायाफ्राम पे रेस्ट करता है। किस पे रेस्ट करता है, डायाफ्राम। मतलब अब ये ऐसे रखा गया है ना, किस पे रखा जाएगा, डायाफ्राम। मतलब ये किस पे प्रेजेंस होता है, डायाफ्राम के ऊपर प्रेजेंस होता है। इतनी बात समझ में आया, कर लेगा अभी आगे। ठीक है, शेप साइज एंड कलर। अब देखो शेप साइज एंड कलर की बात करें तो इसका शेप जो होता है वो किस शेप का होता है, कोन शेप का होता है। किस शेप का है भाई, ये कोन है। कोन खाए हो, कोन, कोन मतलब मुट्ठी होता है, मुट्ठी। क्या, कोन मतलब मुट्ठी होता है। एक कोन की आइसक्रीम भी आती है, कोन की आइसक्रीम भी आती है। देखो ना, ऊपर यहाँ से चौड़ा रहता है, फिर ऊपर जाके ऐसे पतला हो जाता है। कोन आइसक्रीम का नाम है, कोन। ठीक है, आइसक्रीम का नाम मेरी फेवरेट है। ठीक है, एक कोन की तरफ होती है, ये हमारा क्या होता है, कोन। ऐसे भी मुट्ठी बांधेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, मुट्ठी मतलब होता है कोन। कोन मतलब होता है मुट्ठी, और ये भी हमारा क्या होता है, मतलब मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, बात समझ में आया, कौन शेप का होता है। इसका जो टेक्सचर होता है, टेक्सचर मतलब क्या होता है, टेक्सचर, स्ट्रक्चर नहीं, टेक्सचर। इसका जो अंदर का जो ये पार्ट होता है, ये हमारा नरम है कि कैसा है, कि दिखने में कैसा है। इसके टेक्सचर की बात करें तो ये हमारा किस शेप का, मतलब कि ये सॉफ्ट होता है। क्या होता है, सॉफ्ट होता है। जैसे आप कॉटन को देखते हैं तो देख के नहीं पहचानेंगे, लेकिन जब आप कॉटन को टच करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कॉटन हमारी क्या है, एकदम सॉफ्ट है। ठीक है, वैसे ही हमारा इसका टेक्सचर की बात करें तो हमारा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, स्पंजी होता है, और कौन सा क्या होता है, इलास्टिक होता है। सॉफ्ट होता है, स्पंजी और इलास्टिक होता है। ठीक है, कलर की बात करें तो पिंक कलर होता है चिल्ड्रेन में। किसमें, पिंक कलर में होता है चिल्ड्रेन में। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें एक किस कलर का पाया जाता है, पिंक कलर का पाया जाता है। नई नई चीज सबको अच्छी लगती है, लेकिन नई नई चीज सब अच्छी लगती है, लेकिन एक ग्रेसियस हो जाता है कब, अडल्ट में। देखो जब वो स्टार्टिंग में जब हट बना रहता है चिल्ड्रेन में, तो वो हमारे क्या होते हैं, जैसे ही बाहर आते हैं तो ज़्यादा मतलब हवा तो देते हैं, लेकिन उतना हवा के साथ ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं जाता। जैसे आप एक नया कपड़ा लीजिए, अगर आप अच्छे ब्रांड के लिए हैं तो उस कपड़े को खराब होने में 2 से 3 साल लग जाएंगे। उस कपड़े को खराब होने में 3 से 4 साल ऐसे ब्रांड कपड़े लग जाएंगे। तो जब आप नया कपड़ा लेते हैं तो उसमें क्या होता है, अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन आप उसको पहन के जाते हैं, उस पर धूल धक्कड़ बैठता है, फिर उस पर आप साबुन से रगड़ते हैं, साफ करते हैं, उसका धूल धक्कड़ हटाते हैं। ठीक है, तो वही ये बोल रहा है कि जब आपका हार्ट चिल्ड्रेन में छोटे बच्चों में होता है तो किस कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। लेकिन जैसे बच्चा अडल्ट होता है तो ऑक्सीजन वगैरह देगा, उसके साथ धूल धक्कड़ वगैरह सब कुछ उसके अंदर जाएगा। ये थोड़ा सा हमारे ग्रेसियस कलर के हो जाते हैं। किस कलर के हो जाते हैं, ग्रेसियस कलर के हो जाते हैं। ठीक है, राइट
राइट लंग्स की बात करें तो जो राइट लंग्स होता है वो आपका क्या होता है, शॉर्ट होता है और विडर होता है, मतलब वाइडर होता है, मतलब शॉर्ट होता है और चौड़ा होता है। आपका थोड़ा सा शॉर्ट है और चौड़ा है। देखिए इसमें और उसमें भी फर्क है। वो देखिए ना आपका पतला है, एक दो जरा सा। ए वाला आप देखेंगे कि पतला है और लंबा है। ए वाला आपका क्या है, शॉर्ट है। देख लीजिए आकार में समझ में आ रहा है। ए वाला आपका कौन सा है, लेफ्ट वाला है। ए आपका कौन सा है, राइट वाला। ए आपका शॉर्ट है और आपका चौड़ा है, और वहीं पे जो आपका लेफ्ट रंग रहेगा ये आपका लॉन्ग है और आपका नेरो है। नेरो मतलब होता है पतला। ये थोड़ा सा लंबा है और आपका पतला है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा कौन सा, कवरिंग ऑफ द लंग्स। कवरिंग ऑफ द लंग्स, देखिए जो हमारा लंग्स रहता है, ये पूरा लंग्स, ये जो हमारा दोनों लंग्स रहता है, इस लंग्स के ऊपर एक लेयर लगी होती है। इसको प्रोटेक्ट कौन करता है जी, इस लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? ऐसे होता है ना, ऐसे होता है लंग्स, ऐसे ही। और इस लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? इस लंग्स को, यहाँ से जुड़े होते हैं, इस लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारी रिब की बोन क्या करती है, रिब की बोन प्रोटेक्ट करती है। जैसे हमारे ब्रेन को क्या प्रोटेक्ट करती है, एक स्कल प्रोटेक्ट करती है, लेकिन वैसे ही हमारे लंग्स को क्या प्रोटेक्ट करती है, एक रिब की बोन प्रोटेक्ट करती है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स को भी क्या प्रोटेक्ट करती है, एक बोन से प्रोटेक्ट करती है, जिसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जानते हैं। वैसे ही इसको भी प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब हम आपको ब्रेन भी पढ़ा रहे थे तब भी हम बताए थे कि जो आपका ब्रेन होता है, आपका स्कल आने से पहले क्या वहाँ पे प्रेजेंस होता है, एक झिल्ली नुमा संरचना प्रेजेंस होती है, जिसको हम लोग ड्यूरामेटर मतलब किस नाम से, लेयर के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, लेयर नाम से। कौन सी लेयर थी, मेनिंजेस की लेयर थी। कौन सी लेयर थी, मेनिंजेस की लेयर थी। वैसे ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स में भी प्रेजेंस होते हैं, उसको भी किस नाम से जानते हैं, मेनिंजेस लेयर के भी नाम से जानते थे उसको भी। वो भी हमारी क्या करती थी, स्पाइनल कॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करती थी। वो लेयर इसलिए लगाई गई थी, मेनिंजेस, हाँ स्पाइनल कॉर्ड्स को वही लेयर थी ना, ड्यूरामेटर, पायामेटर और एर्गोनाइट मेटर से मिलकर एक हमारी लेयर बनती थी, उसको हम लोग मेनिंजेस के नाम से जानते थे। वो हमारे ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करने के साथ साथ वो हमारे लेयर को, हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स को भी प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या अटैच रहता है, हमारा स्कल अटैच रहता है, बोन्स अटैच रहते हैं। ठीक है, उस लेयर का बीचों बीच का रहना इसलिए रहता है कि ताकि जो बोन रहे और आपका जो ऑर्गन रहे, जैसे ब्रेन और आपकी हड्डी एक ही साथ उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप चल रहे हैं, उठ रहे हैं, मुंडी इधर उधर कर रहे हैं, तो आपका ब्रेन भी थोड़ा सा अप डाउन करेगा। तो क्या करेगा, आपके बोन से लगेगा, जब वो बोन से टकराएगा, ऐसे ऐसे करेगा, तो आपका बोन्स क्या होता है, सॉलिड कंपोनेंट्स होता है, वो आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बीच में क्या लगी थी, एक परत नाम की संरचना थी, जिसको हम लोग, एक झिल्ली नाम की संरचना थी, जिसको हम लोग मेनिंजेस के कहते थे। उस मेनिंजेस में कुछ हमारे फ्लूइड भी भरे पड़े थे। ठीक, उसी टाइप से हमारे लंग्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होती है, एक बोन होती है। क्या होते हैं कि वो क्या करते हैं, हमारे प्रोटेक्ट करते हैं। जो रिब की बोन होती है वो भी हमारी क्या करती है, लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अगर रिब की बोन और लंग्स डायरेक्टली अगर जुड़े रहे तो आपका लंग्स क्या करता है, अप डाउन करने का काम करता है। जब आप सांस लेते हैं तो अप डाउन। तो वो जब ये हमारा लंग्स डायरेक्टली अगर हमारे बोन से जुड़ता है तो क्या है, इसमें कुछ हमारे स्क्रैच वगैरह आने के भी चांस रहते हैं, जिससे ये हमारा ऑटोमेटिक डैमेज हो जाता है। इसलिए हमारा जो लंग्स है वो डायरेक्टली बोन से ना अटैच हो, इसलिए वहाँ पे एक लेयर प्रेजेंस होती है। उसी लेयर को किस नाम से जानते हैं, प्यूरामेटर के नाम से, सॉरी हाँ प्यूरा लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो लेयर होती है ये दोनों लंग्स में क्या करती है, दोनों लंग्स के ऊपर प्रेजेंस होती है। ठीक है, देखते हैं, ईच लंग्स इज इंक्लूडेड बाय द डबल लेयर सीरम मेम्ब्रेन, सेरस मेम्ब्रेन। जो ये प्यूरामेटर होती है वो किस मेम्ब्रेन से बनी होती है, सेरस मेम्ब्रेन। ये दो लेयर किससे मिलकर बनी है, सेरस मेम्ब्रेन की दो लेयरों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, उसी को किस नाम से जानते हैं, प्यूरामेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे हमारी मेनिंजेस की लेयर 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, ड्यूरामेटर, पायामेटर, एर्गोनाइट मेटर, वैसे ही हमारी जो प्यूरा लेयर होती है ये भी 2 लेयरों से मिलकर बनी होती है। मतलब कौन सी लेयर होती है, सेरस मेम्ब्रेन की 2 लेयर होती है, डबल लेयर होती है। ठीक है, टाइप की बात करें तो ये जो हमारी प्यूरा होती है ये बेसिकली कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक आपकी होती है कौन सी, विसरल। ठीक है, विसरल प्यूरा होती है, और आप कौन सी होती है, पेराइटल कैविटी होती है। ठीक है, विसरल प्यूरा और पेराइटल कैविटी। ठीक है, पेराइटल प्यूरा के नाम से लिख दे रहे हैं, कैविटी कंफ्यूज हो जाएंगे। पेराइटल प्यूरा,
विसरण प्यूरा और पेराइटल प्यूरा। जो आपकी विसरण प्यूरा होती है ना, ये कवर की रहती है सरफेस ऑफ लंग्स। ये ईच लंग्स मतलब दोनों लंग्स की सरफेस को क्या की रहती है, कवर की रहती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी क्या भरा रहता है, एक फ्लूइड भरा रहता है। उस फ्लूइड को किस नाम से जानते हैं हम लोग, प्यूरल मेम्ब्रेन के नाम से, प्यूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फ्लूइड भरा है भाई, उभरा रहेगा, थोड़ी सी मजबूती प्रोवाइड करेगा। फिर इसके बाद क्या है, इस पे अटैच होता है। फिर उसके बाद क्या आता है, हमारी रिब की बोन आती है। जो रिब की बोन होती है, रिब की बोन को भी कंटेन की रहती है एक लेयर। उस लेयर को किस नाम से जानते हैं हम लोग, पेराइटल लेयर के नाम से जानते हैं, पेराइटल प्यूरा के नाम से जानते हैं। हमारे जो रिब की बोन को जो लेयर कंटेन की रहती है, मतलब जो लेयर कवर करके रखती है, उसको पेराइटल प्यूरा के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया सबको, ठीक है। लाइनिंग द थोरैसिस वॉल एंड द डायाफ्राम, ये जो होती है, ये जो पेराइटल प्यूरा होती है, ये हमारे रिब की बोन को भी कंटेन की रहती है, लेकिन जो हमारे डायाफ्राम होते हैं उसको भी क्या करती है, कवर करने का काम करती है, ठीक है। डायाफ्राम के ऊपर भी जो लेयर पाई जाती है वो हमारी कौन सी होती है, पेराइटल प्यूरा की लेयर होती है। रिब के ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसको कौन सी होती है, पेराइटल प्यूरा होती है, ठीक है। अब देखते हैं पेराइटल कैविटी, जो यही जो पेराइटल कैविटी या फिर जो हमारी प्यूरा होती है, सबको बोल दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारी प्यूरा बोल दे रहे हैं, ठीक है। स्पेस बिटवीन द विसरल एंड पेराइटल प्यूरा, ठीक है। मतलब विसरल और पेराइटल प्यूरा के बीच में जो स्पेस रहता है, इस पे क्या लगे होते हैं, दो मेम्ब्रेन लगी है। कितनी मेम्ब्रेन लगी है, दो मेम्ब्रेन लगी है, एक ऊपर से और एक नीचे से। अब उसके बीच में स्पेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हम अपने हाथ को ऐसे किए, एक मेरा हाथ है, इसके बीच में स्पेस नहीं बन रहा है, लेकिन अगर हमको कुछ लेना पड़े तो हम अपने हाथ को ऐसे बंद कर लेंगे, तो इसके बीच में क्या बन रहा है, स्पेस बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे दोनों झिल्लियों के बीच में एक स्पेस बनता है, और मतलब वही बोल रहा है, उसके जो स्पेस बन रहा है उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, प्यूरल कैविटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्यूरल कैविटी के नाम से जानते हैं। ये जो प्यूरल कैविटी होती है, इसमें देखिए स्पेस बिटवीन द कौन सा है, विसरल एंड पेराइटल प्यूरा। जो विसरल प्यूरा होते हैं और पेराइटल प्यूरा के बीच में जो स्पेस होते हैं, विसरल प्यूरा, इसका स्पेस अलग रहेगा, इसका स्पेस अलग रहेगा। ये दोनों हमारे दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, ये भी हमारे दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, ये भी दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। ऐसा मत समझिएगा कि विसरल और पेराइटल दोनों के बीच का, ये हमारी विसरल है, हमारी पेराइटल इसके बीच का नहीं, वो मत समझिएगा। जैसे अभी हमने क्या बताया कि जो हमारी पेराइटल मेम्ब्रेन रहती है वो कितने लेयरों से मिलकर बनी होती है, दो लेयर से। हमारे जो सेरस होते हैं, सेरस के दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। तो ये दो टाइप की होती है, विसरल होती है, पेराइटल होती है। तो ये विसरल भी हमारी दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनेगी और ये पेराइटल भी दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनेगी। यहाँ पे बोला है स्पेस बिटवीन द विसरल एंड पेराइटल प्यूरा, मतलब आप ये मत समझिएगा एक हमारी विसरल की, एक हमारी पेराइटल की। जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो बीच में स्पेस बन जाएगा, वो नहीं, मतलब इसमें स्पेस और इसमें स्पेस, इसके बीच में स्पेस नहीं, इसमें स्पेस और इसमें स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है इस पर, क्या है यार, स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन विसरल एंड पेराइटल प्यूरा कंटेन प्यूरल फ्लूइड। जो हमारे विसरल प्यूरा और पेराइटल प्यूरा के बीच में जो स्पेस रहता है उसको किस नाम से जानते हैं, प्यूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। वो क्या कंटेन की रहती है, एक फ्लूइड को कंटेन की रहती है, उसी फ्लूइड को किस नाम से जानते हैं, प्यूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ये क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, घिसना। जैसे कि हमारा लंग्स और हमारा, जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका लंग्स क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है। जब आप सांस लेते हैं तो आपका जो रिब की बोन होती है वो अप डाउन, आपका लंग्स भी अप डाउन करने का काम करता है। तो ये दोनों आपस में सटे ना, जब भाई सटेंगे तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो उसी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ये बीच में प्रेजेंस होती है। इसका भी अनेक फंक्शन होता है, बाद में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स की बात करें तो जो एपेक्स होता है और आपका क्या होता है, बेस होता है। अब ऊपर की बात करेंगे कि कौन सी, ऊपर की बात करेंगे तो ये हमारे कितने टाइप के होते हैं, मतलब इसका एक्सटर्नल ऊपर का बेस देखेंगे तो ये हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है एपेक्स, एक आपका होता है बेस। ये वाला ऊपर वाला, ये जो चोटी होती है, एपेक्स मतलब क्या होता है, चोटी, ठीक है। एपेक्स, ये जो चोटी होती है ये हमारा क्या कहलाता है, एपेक्स कहलाता है। और
और ये जो रेड सा दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाता है, बेस का जाता है। ठीक है, बात समझ में आया। जो एपेक्स होता है इसको समझिए अपर पॉइंट पार्ट ऑफ द लंग्स। ठीक है, जो एपेक्स होता है वो हमारे लंग्स के सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, अपर पॉइंट ऑफ द लंग्स, प्रोजेक्ट इनटू द नेक रीजन। ये कहाँ पे रहता है, प्रोजेक्ट इनटू द नेक रीजन, कहाँ पे रहता है, हमारे नेक के रीजन के साइड में क्या रहता है, प्रेजेंस रहता है। ठीक है, लाइंग अबव द लेवल ऑफ द फर्स्ट रिब। ठीक है, इसकी जो लाइनिंग होती है वो किस रिब के पास होती है, फर्स्ट रिब, जो हमारी यहाँ से पहली वाली रिब जो निकलेगी उसी रिब के फर्स्ट वाले रिब के नीचे इसकी क्या होती है, लाइनिंग होती है, कौन सी, एपेक्स की। ठीक है, बात समझ में आया। फिर इसके बाद जो बेस होता है ये रोड कॉन्वेक्स लोअर सरफेस होता है। क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉन्वेक्स शेप का होता है। किस शेप का होता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो कॉन्वेक्स शेप का है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्वेक्स शेप का होता है, ये रोड बनाता है। ठीक है, रेस्ट ऑन द डायाफ्राम, और इसी पे क्या करता है, मतलब डायाफ्राम पे ये वाला जो क्या, ये जो हमारा बेस होता है वो रेस्ट करता है। मतलब डायाफ्राम पे ही हमारा जो ये बेस होता है वो क्या करता है, रेस्ट करता है। मतलब डायाफ्राम पे ऐसे क्या होता है, टिका रहता है। ठीक है, बात समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मतलब इस चैप्टर को देखने के लिए, मतलब पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो देखना ही पड़ेगा। ठीक है।